नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम मेनली डिस्कस करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। ऑटोनॉमिक को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक में। अब चाहे वो पैरासिम्पथेटिक है चाहे वो सिंपथेटिक है, दोनों में हमारे पास जो पहला गैंग्लिया है, जो प्राइमरी गैंग्लिया है, वो हमेशा निकोटिनिक होता है। ये एमसीक्यू है। ये देखें, निकोटिनिक इन सब के अंदर हमारे पास जो पहला गैंग्लियन आएगा वो निकोटीन आएगा। और वो चाहे सिंपथेटिक है चाहे वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, दोनों में हमारे पास जो पहला न्यूरोट्रांसमीटर आएगा वो एसिटाइलकोलिन आएगा। लेकिन सब में एसिटाइलकोलिन प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है और प्राइमरी गैंग्लिया हमारे पास क्या है, निकोटीन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो चीज़ें भी हमारे पास मतलब एसिटाइलकोलिन की वजह से जो सिस्टम, ये देखें जिसमें अब इसमें और एक और बात, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है इसकी लेंथ लंबी होती है। पैरा में प्री की लेंथ लंबी होती है और पोस्ट छोटा होता है। सिंपथेटिक में हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक छोटा है और पोस्ट गैंग्लियोनिक लंबा है। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है। फिर हमारे पास है, अब हम देखेंगे इनकी रिसेप्टर्स की साइट वगैरह देखेंगे। ये सबसे पहले ये एंड वाली लाइन देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास जो पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स, जो हमारे पास नर्व्स होती हैं 3, 7, 9 और 10, ये हमारे पास किसका पार्ट होती है, हमारे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। कौन सी नर्व्स, 3, 7, 9 और 10। उसके बाद हमारे पास जो एड्रीनल मेडुला होता है इज डायरेक्टली इनर्वेटेड बाय प्री गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक फाइबर। अब ये देखें, बाकी सब के अंदर पहले हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक आती है, फिर गैंग्लियन आता है, फिर हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक आती है सब में। लेकिन जो हमारे पास एड्रीनल मेडुला जो हमारे पास क्या है हमारा, हाँ, एड्रीनल मेडुला जो है ना ये वाला, इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ डायरेक्टली इनर्वेटेड बाय द प्री गैंग्लियोनिक। इसे डायरेक्ट इनर्वेट कौन सा करेगा, प्री गैंग्लियोनिक आके एड्रीनल मेडुला को इनर्वेट करेगा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे पास है स्वेट ग्लैंड। नॉर्मली ये हमारे पास सिंपथेटिक कोलिनर्जिक है। नॉर्मली हमारे पास जो कोलिनर्जिक होता है वो पैरासिम्पथेटिक होता है, लेकिन ये वाहिद हमारे पास है जो सिंपथेटिक भी है और कोलिनर्जिक भी है। वैसे हम कोलिनर्जिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एसिटाइलकोलिन जो है वो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। नॉर्मली सिंपथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन होता है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ये देखें पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर भी एसिटाइलकोलिन आ रहा है, और इसका जो रिसेप्टर है वो मस्करीनिक रिसेप्टर है, जो किसका होता है, पैरासिम्पथेटिक का होता है। लेकिन ये सिंपथेटिक है। अब ये स्वेट ग्लैंड के अंदर एक डिफरेंट पॉइंट होता है कि उसके ये सिंपथेटिक कोलिनर्जिक होता है। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास क्या है,